नमस्कार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और मैं आपको लेके चल रहा हूं कवर्धा की एक कहानी में, जिस कहानी में लव ट्रायंगल है। शादी होती है, शादी के बाद गिफ्ट ओपन करने की जो परंपरा होती है, वो गिफ्ट ओपन करने की जो परंपरा होती है, गिफ्ट ओपन किया जाता है और गिफ्ट ओपन करने के दौरान एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट में दूल्हे की मौत हो जाती है, उसका भाई भी मर जाता है। कवर्धा के पास एक रेंगा खार है और रेंगा खार के पास एक गाँव है, चमारी गाँव, जहां की वारदात है, जहां की घटना है। मृतक का नाम है हेमेंद्र और उसके बड़े भाई का नाम है राजकुमार। हेमेंद्र की शादी होती 31 मार्च को और 1 अप्रैल को रिसेप्शन होता है। दुल्हन चले जाती है 2 अप्रैल को मायके और 3 अप्रैल की सुबह 10 बजे के आसपास ये वारदात होता है। अब सोचिए, होम थिएटर में कोई बम कैसे लगा सकता है? जिसको इसके बारे में जानकारी होती है वही ये काम कर सकता है। जब विस्फोट होता है, पुलिस पहुंचती है, पुलिस मौके की जांच करती है। पहले तो पुलिस को ये लगता है कि भाई ये वारदात को किसी नक्सली ने अंजाम दिया होगा, कोई नक्सली वारदात हो सकती है, क्योंकि नक्सली अक्सर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, बम लगाते हैं, विस्फोट करते हैं। अब कोई कॉमन पीपल, सामान्य इंसान ये वारदात को कैसे अंजाम दे सकते हैं, ये सोचने वाली बात थी। लेकिन पुलिस मौके की जांच करती है और कहते हैं ना कि हर अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। इस मामले में भी एक सुराग मिलता है। होम थिएटर जो फटा होता है, होम थिएटर के पास में एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में लिखा होता है अमर इलेक्ट्रिकल्स बालाघाट। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो बॉक्स है, होम थिएटर है, इसे बालाघाट के अमर इलेक्ट्रिकल से खरीदा हुआ होता है। पुलिस पहुंच जाती है अमर इलेक्ट्रिकल्स में जाके पूछताछ करती है। पता चलता है कि कोई सरसू नाम का शख्स है, सरसू मरकाम, जिसने इस होम थिएटर को, सोनी कंपनी के होम थिएटर को खरीदा होता है। और खरीदने के बाद सरसू जो है इसे गिफ्ट रैप करता है और गिफ्ट रैप करने के बाद शादी में छोड़ देता है। मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगा आगे, पहले आपको समरी बता देता हूं। छोड़ता है, शादी के दिन स्विच ऑन करता है। 1 अप्रैल को रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, घर परिवार वाले रहते हैं। घर परिवार वालों के सामने स्विच ऑन किया जाता है और स्विच ऑन होते ही धड़ाम से आवाज आती है, विस्फोट होता है। सोचिए वहां पे जो लोग रहे होंगे, जिन्होंने इस विस्फोट को देखा होगा, उनके मन में क्या बीत रही होगी। विस्फोट होता है, 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, 5 लोग घायल हैं, इनमें से एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस जांच करती है, जांच में पता चलता है सरसू नामक शख्स है इसमें। सरसू से पूछताछ की जाती है, भाई तुमने ये ऐसा आखिर क्यों किया? होम थिएटर खरीदा था, वो कहाँ है? होम थिएटर बताता है कि भैया मैंने होम थिएटर खरीदा था, उसको दे दिया। और होम थिएटर खरीदने के बाद जो काम करता है वो कोई मास्टर माइंड ही कर सकता है। जो शातिर शख्स है, शातिर दिमाग वाला, वही कर सकता है। क्योंकि होम थिएटर के अंदर में 1 पाव एमोनिया नाइट्रेट रखा होता है और 1.25 किलो पटाखे फोड़ने वाले बारूद मिलाकर वो वायरिंग करता है। पटाखे फोड़ने वाले बारूद भी रहता है और एमोनिया नाइट्रेट रहता है, जो विस्फोटक सामग्री होती है, जो हर किसी को शायद नहीं मिलती है। विस्फोटक सामग्री के रखने के बाद वायरिंग करता है। वायरिंग ऐसे करता है जैसे कोई स्विच ऑन करे, तुरंत एक्टिव हो और एक्टिव होते ही वो बम फट जाए। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा वो चाहता था। पुलिस जांच करती है, जांच में पता चलता है कि हेमेंद्र मरावी, जिसकी पत्नी होती है, 2 दिन पहले 31 मार्च को जिसकी शादी होती है, उसके साथ में सरसू का कनेक्शन था, यानी कि लव अफेयर था। सरसू नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो। ये बात पुलिस जांच में सामने आई है। अब सरसू नहीं चाहता तो शादी हो गई। शादी के बाद क्या, तुम्हें खुश कभी नहीं देख पाऊंगा मैं। तो इस बात को लेके वो मन में कंठस्थ करता है और रिसेप्शन के दिन पहुंच जाता है होम थिएटर लेकर, जिसपे पूरा पैक रहता है। होम थिएटर बकायदा पैकिंग रहती है, जैसे गिफ्ट रैपिंग होती है उस तरह से रैपिंग की होती है और अंदर में पूरा बम रहता है। गिफ्ट दे दिए। गिफ्ट देने के बाद 31 मार्च को शादी हो गई, एक रिसेप्शन भी हो गया और 3 अप्रैल को जो है ये कांड होता है। और 2 अप्रैल को जो है, जो बहू है उस घर में, जिस लड़की का नाम नहीं लूँगा मैं, वो रहती है और मायके चले जाती है। मायके के बाद ससुराल नहीं आती है। एक फ़ोन आता है जिसमें कहा जाता है कि उसे ऑन करके देख लो। ऑन करते हैं, तत्काल एक धड़ाम से आवाज़ आती है, जो विस्फोट हो चुका होता है। 2 लोगों की मौत हो जाती है। अब इसमें पुलिस जांच करती है। पुलिस जांच में सामने आता है कि भाई सरसू ने आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। उसने पूरी कहानी बता दी कि ये सब चीज़ें थी, मैं चाहता था कि वो कभी खुश ना रहे, बस उसका यही मकसद था। जबकि सरसू खुद ऑलरेडी शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है और वो 2015 में एक खदान में काम कर चुका है, जहां से उसको ये सब पता होता है कि कैसे एक विस्फोट करने वाली सामग्री बनाई जाती है, कैसे एक विस्फोटक तैयार किया जाता है, एक होम थिएटर को तैयार किया जाता है।
अब इस केस को लेके पुलिस भी हैरान है कि ऐसा भी कोई कर सकता है। कोई आशिक जो है एक तरफा प्यार नहीं बोलना चाहिए, बस ये बोलना चाहिए कि लड़की की शादी हो गई तो लड़की की शादी हो गई, तो जो 2 बच्चों का बाप है और शादीशुदा पहले से है वो शख्स इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। हालांकि जो पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि सरसू जो है हेमेंद्र से बात किया था, कॉल डिटेल भी में सामने आई है कि उसने हेमेंद्र ने सरसू से कहा था कि मेरी पत्नी से बात करना बंद कर दो, मेरी मंगेतर से। हालांकि शादी से पहले इनकी बातचीत हुई थी, उसमें हेमेंद्र ने कहा था कि तुम लड़की से बात करना बंद कर दो, मेरी मंगेतर से बात करना बंद कर दो। उसी बीच में इनके बीच में वाद विवाद हुआ था और वाद विवाद इतना हो गया कि इंटेंशन में एक शख्स जो है 2 लोगों को बम से उड़ा दिया। शादी में गिफ्ट की जगह उसने बम गिफ्ट कर दिया। हैरान होते हैं, पुलिस भी हैरान। डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इस मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा आप आगे वीडियो में देखिएगा, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। बहुत कम टाइम में जांच की गई, काफ़ी सारे कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए कि आखिर बम वाली कहानी कौन गढ़ सकता है, बम कौन फिट कर सकता है घर में, गिफ्ट की जगह बम कौन भेज सकता है। कई एंगलों पे जांच की, कई एंगलों पे जांच करने के बाद ये पूरे मामले का खुलासा होता है। तो कहानी इंटरेस्टिंग थी, कहानी आपको जाननी चाहिए थी कि इस तरह की वारदात भी हो सकती है हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे देश में। तो ये कहानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ऐसी कहानी बहुत कम सुनने को मिलती, बहुत कम जानने को मिलती है। धन्यवाद। जो थाना रंगाखार के ग्राम चमारी का एक ब्लास्ट वाली जो घटना थी उस पर उसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें जो दुल्हन है, दुल्हन के साथ में संबंध रखने वाला एक आरोपी संजू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जब शादी नहीं किया गया लड़की के द्वारा इसके साथ में, तब साजिश के तहत में तैयार एक आईडी तैयार किया गया जिस पर अमोनियम नाइट्रेट और फटाके का बारूद व पेट्रोल मिला करके एक साउंड सिस्टम रहता है, उसमें एक तैयार किया गया, विस्फोटक तैयार किया गया और उस पर विस्फोटक को बिजली के माध्यम से जब कनेक्ट किया गया था वो ब्लास्ट